हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़ रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टा में फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो यूपी ट्रिपल एससी की कुछ पुरानी भर्तियाँ हैं जिनके लिए इंटरव्यू होने हैं। तो कुछ पुरानी भर्तियों के लिए इंटरव्यू होना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह इंटरव्यू देना है, इसके बारे में जानेंगे। जबकि अब नई भर्तियों में इंटरव्यू नहीं होगा, तो अब जो नई भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा उनके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। सिर्फ कुछ पुरानी भर्तियों में इंटरव्यू होना है, तो उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ पुरानी भर्तियाँ हैं तो उन्हीं में इंटरव्यू होना है। तो आपको किस तरह इंटरव्यू देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आबकारी सिपाही भर्ती का इंटरव्यू होना है। तो 26 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक आबकारी सिपाही भर्ती 2016 के लिए इंटरव्यू होना है। तो इंटरव्यू यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस, तो जो लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस है वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। इसके लिए आपको इंटरव्यू लेटर के साथ कुछ प्रपत्र डाउनलोड करके ले जाना होगा। तो आपको एडमिट कार्ड, जो इंटरव्यू लेटर है, उसको लेके जाना होगा और कुछ प्रपत्र लेके जाना है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो उसको सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है। और इंटरव्यू लेटर में डेट एंड समय दिया रहेगा, तो पूरा डिटेल उसमें रहेगा, पूरा डिटेल दिया होगा। तो उसी दिन आपका पहले डीबी होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। तो पहले डीबी कराया जाएगा, इसके बाद इंटरव्यू कराया जाएगा। तो इंटरव्यू लेटर एंड प्रपत्र डाउनलोड करने से पहले आपको ऑनलाइन फीस जमा करना होगा। जनरल ओबीसी को 60 रुपये एंड SC ST को 20 रुपये जमा करने होंगे। तो आपको इतने पैसे जमा करने होंगे। जब आप यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस पहुंचेंगे तो वहां लिस्ट लगी होगी कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक का डीबी इस टेबल पर होगा, तो वहां लिस्ट लगी होगी। तो डीबी के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, इसके बाद इंटरव्यू कराया जाएगा। तो 3-4 लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, तो 3-4 लोग ही आपका इंटरव्यू लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन इंटरव्यू से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है जिससे आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि इसी आप इंटरव्यू सही से देंगे तो इसी से आपका सिलेक्शन होगा। यदि इंटरव्यू में ही आप बाहर हो जाएंगे तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए इंटरव्यू में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना है। तो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, जीन्स पहन के नहीं जाना है। कुछ स्टूडेंट चले जाते हैं जीन्स पहन के, बट जीन्स पहन के नहीं जाना है। तो लुकिंग स्मार्ट होनी चाहिए, बट हीरो की तरह बन के नहीं जाना कि हीरो बन के चले जाएं, ऐसा नहीं, फॉर्मल बन के जाना है। तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है। तो आपको नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है। कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं, तो लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, नर्वस नहीं होना है। और शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखना है। तो शिष्टाचार का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो करंट में जो भी न्यूज़ हाईलाइट है, तो इस टाइम करंट में जो भी न्यूज़ हाईलाइट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यूपी के मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, CM, योजनाएं, यूपी की हिस्ट्री, यूपी जीके, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो शॉर्ट में दें। ऐसा नहीं बहुत लॉन्ग तरीके से नहीं देना है, शॉर्ट तरीके से देना है। और आसान भाषा में क्वेश्चन का आंसर देना है। ज़्यादा लंबा लंबा फेंकने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा बड़ा बड़ा कुछ बोलेंगे, मतलब डिटेल में ज़्यादा नहीं बताना, शॉर्ट तरीके का आपको आंसर देना है। तो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आए, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आप गलत आंसर दे दें। जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर मत दीजिए, गलत आंसर आपको नहीं देना है। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे ही चले जाते हैं कि फॉर्मल में नहीं जाते हैं, जीन्स पहन के चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखना है और फॉर्मल ड्रेस में जाना है। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दें तो साफ भाषा में दे। ऐसा ना करें कि आधा आंसर सुना ही ना दे। आप ऐसे मत बोले कि आप कुछ भाषा धीरे बोलें और तेज़ बोलें। आपको समान उसमें बोलना है कि आराम से बोलेंगे, और जिससे आप पूरी, मतलब जितना भी आप आंसर दें वो अच्छे से सुनाई दे। ऐसा ना करें कि आप
आधा आंसर आपका सुनाई दे, आधा आंसर सुनाई ना दे, तो बीच बीच में रुकना नहीं है। तो आपको जो भी आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, वहाँ की फेमस वस्तुएं, वहाँ की फेमस जगह, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इससे रिलेटेड आपसे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी पूरी जानकारी, उसके कार्य, इसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों किया है, ये भी पूछा जा सकता है कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों किया, आपको इंटरेस्ट था, क्या था। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो करंट है, आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो करंट में जो भी चल रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो करंट में जो ज़्यादा हाईलाइट है उसको आपको विशेष ध्यान देना है। तो आपने बीए किया है, बीएससी किया है, एमबीए, डिप्लोमा, जो भी डिग्री है, तो जो भी आपने किया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। इसलिए आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर जिनके रिजल्ट जारी नहीं हो रहे हैं, तो उनको लेकर बात कर लेते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपी की सभी लंबित भर्तियों के लिए एंड नए भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए 20 अक्टूबर को प्रयागराज में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सी भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट जारी नहीं किए जा रहे हैं, तो इसके लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा 20 अक्टूबर को। तो आपको प्रयागराज पहुंचना होगा। तो इस धरने में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पहुंचना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सपोर्ट करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को एकजुट किया जा सके। तो सभी स्टूडेंट को सपोर्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंडी परिषद, लोअर टू जूनियर असिस्टेंट यही स्टूडेंट सपोर्ट करें। यूपी ट्रिपल एससी के यूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को सपोर्ट करना है। सभी को 20 अक्टूबर को प्रयागराज पहुंचना है। और इससे पहले भी यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी कि कब आप धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन में किया जाएगा। और इसके बाद 20 अक्टूबर को प्रयागराज में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। तो वहाँ भी स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों का क्या हाल है। रिजल्ट जारी नहीं किए जा रहे हैं, जबकि स्टूडेंट ने कई बार धरना प्रदर्शन किया है तो स्टूडेंट को हमेशा आश्वासन मिलता है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किए जाते हैं। तो आप सभी को सपोर्ट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।